दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने शर्तें रखी हैं। शर्त यह कि वार्ता में यूक्रेन को औपचारिक तौर पर भागीदार बनाया जाए, साथ ही यूक्रेन अपनी 1 इंच जमीन रूस को नहीं देगा। दूसरी तरफ रूस ने भी जिन इलाकों पर कब्जा जमा लिया है, यानी 2022 फरवरी के बाद जो पूर्व का इलाका है डोनेट्स्क और लुहांस्क के बाद, रूस अब उनसे पीछे हटने को तैयार नहीं है। तीसरा पक्ष है यूरोप के देश। वो ऐसे किसी फैसले को स्वीकार करने को तैयार नहीं है जहां यूक्रेन दुनिया के सामने झुकता नजर आए। अब सवाल यह है कि क्या यूरोप और यूक्रेन का ये जो गठबंधन है, ये तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन जाएगा। क्या युद्ध विराम नहीं, महायुद्ध की तैयारी है? यूक्रेन और यूरोप की पुतिन को सीधी धमकी। क्या रूस पर नेटो मुल्क करने वाले हैं हमला? क्या शांति नहीं, रूस की हार चाहता है यूरोप? क्या पुतिन की गिरफ्तारी का सीक्रेट प्लान है? मुंह में युद्ध विराम, क्या दिमाग में कुछ और है? क्यों अलास्का में ट्रंप पुतिन की मीटिंग होगी? क्या पुतिन को किसी अनहोनी का डर है? क्या पुतिन को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? क्या युद्ध विराम नहीं, महायुद्ध चाहता है यूक्रेन? युद्ध विराम की सबसे बड़ी बैठक से पहले यूरोप ने पुतिन के खिलाफ महायुद्ध के संकेत दे दिए हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का साझा बयान ट्रंप पुतिन की मुलाकात को लेकर सबसे बड़ा झटका है। यूरोपियन यूनियन ने युद्ध विराम को लेकर पुतिन की शर्तों को सिरे से खारिज कर दिया है। बयान में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को ताकत के दम पर नहीं बदला जा सकता। यूक्रेन को अपने भविष्य का फैसला करने की आजादी है। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को कूटनीतिक, सैन्य और वित्तीय समर्थन देना जारी रखेगा। मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड और फिनलैंड समेत कई मुल्कों ने मीटिंग को लेकर रेड लाइन खींच दी है। ऐलान यही है कि युद्ध विराम होगा तो यूक्रेन की शर्तों पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को संदेश दे दिया है। संदेश ये कि यूक्रेन के बिना 15 अगस्त की मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। ट्रंप का दावा यूक्रेन और यूरोप के दावे से एकदम अलग है, क्योंकि पुतिन अपनी शर्तों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। ज़ेलेंस्की यूक्रेन की 1 इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं यूरोपियन यूनियन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखेगा। इसका मतलब यही है कि मामला शांति की तरफ नहीं, बल्कि महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इसका संकेत यूक्रेन लगातार दे रहा है। रविवार की रात यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से बड़ा हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि बीती रात 3 दर्जन से ज्यादा ड्रोन को मार गिराया गया। रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सरगेई ने ऐलान किया है कि रूस किसी भी दबाव या ब्लैकमेल में नहीं आने वाला। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप से मीटिंग को लेकर पुतिन भी सतर्क हैं। मीटिंग अलास्का में होगी। ये भी इसी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि यूक्रेन चाहता था कि मीटिंग यूरोप में हो, जबकि पुतिन चाहते थे कि बैठक यूएई में हो। आखिरकार अलास्का को चुना गया। अलास्का को मीटिंग के लिए चुना गया, इसकी कई वजह हैं। दरअसल पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है।
अगर मीटिंग के लिए पुतिन किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं जो आईसीसी का सदस्य है तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। रूस के डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि यूरोप में मीटिंग के पीछे बड़ा षड्यंत्र हो सकता था, क्योंकि यूरोप के कई मुल्क आईसीसी के सदस्य हैं। ऐसे में पुतिन की गिरफ्तारी संभव थी, लिहाजा रूस ने यूक्रेन में मीटिंग को खारिज कर दिया। यही वजह है कि मीटिंग के लिए अलास्का को चुना गया, क्योंकि अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है। दूसरी तरफ अलास्का रूस से सिर्फ 88 किलोमीटर दूर है। पुतिन के लिए यहाँ पर जाना सबसे मुफीद है। बड़ी बात यह है कि अलास्का से रूस के सबसे करीबी मिलिट्री बेस सिर्फ 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यानी पुतिन के साथ किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए रूस तैयार है। माना जा रहा है कि मीटिंग से पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध और भीषण हो सकता है। ट्रंप के साथ पुतिन की मीटिंग फिक्स होने के बाद भी यूक्रेन की तरफ से लगातार हवाई हमले जारी हैं। ये हमले बताते हैं कि जेलेंस्की और यूरोप के कई मुल्क ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के खिलाफ हैं। अब देखना यही है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से कोई नतीजा नहीं निकला तो क्या होगा। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि यूरोप और यूक्रेन की बयानबाजी से यही संकेत निकल रहे हैं कि युद्ध विराम की संभावना कम है। लिहाजा महायुद्ध की स्क्रिप्ट यूरोप और यूक्रेन ने लिख दी है। अगर वार्ता असफल रही तो रूस अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ेगा और ऐसे में रूस की तरफ से यूरोप पर हमले का खतरा बढ़ जाएगा। यानी रूस यूक्रेन युद्ध शांति की तरफ नहीं बल्कि महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है। आज तक ब्यूरो।